Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement about protected areas is not correct. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए सही नहीं है। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इसका, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन इसका की कंसेप्ट हो जाएगा। अब इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, जिसके अंदर होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, और जितनी भी थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम पूरे इकोसिस्टम को, साथ के साथ थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, थ्रेटेंड जितनी भी स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, थ्रेटेंड स्पीसीज। देन आफ्टर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर। देन बात बोल रहा है वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ की। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं, तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर लीगली किसी भी एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ वो होते हैं जिसके अंदर ये क्या होते हैं, बायोजोग्राफिकल एरिया होते हैं। तो बायोजोग्राफिकल एरियाज होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। ग्राफिकल एरियाज होंगे ये, जिसके अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, नेचुरल कल्चर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है लीगली। तो बायोजोग्राफिकल एरियाज इनके अंदर क्या किया जाता है, मेंटेन्ड बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाएगा, नेचुरल हैबिटेट्स को, जितने भी नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी कल्चरल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाएगा, रिसोर्सेज प्रोटेक्ट किया जाता है, वो भी किस तरीके से, लीगली या फिर इफेक्टिवली। अब बात कर रहे थे इसके अंदर जितने भी ऑप्शन दिया, वी नाउ प्रोटेक्ट 25% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द प्लेनेट। तो अभी जो है पहले क्या किया जाता है, पहले जो है 15% जो लैंड एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो 15% लैंड एरिया जो है प्रीवियस प्रोटेक्ट किया जाता था, बट अब 25% लैंड एरिया को प्रोटेक्ट किया जाने लगा है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें कि नेशनल पार्क आर ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। तो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर तीन तरीके के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। कौन कौन से होंगे थ्री टाइप्स, तो एक तो होगा नेशनल पार्क होगा, नेशनल पार्क। दूसरा होगा सेंचुरीज होगा दूसरा, और थर्ड होगा बायोस्फीयर रिजर्व। सेंचुरीज होगा और थर्ड होगा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स होगा, रिजर्व्स इसके अंदर तीन होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। देन मोस्ट रिजर्व आर स्मॉलर इन साइज देन द रेंज ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज दे आर मीन टू प्रोटेक्ट। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या किया जाता है, पर्टिकुलर एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको एक पर्टिकुलर जोन के अंदर रखा जाता है, उसकी पर्टिकुलरली देखभाल की जाती है, ताकि इसलिए वहाँ पर छोटे छोटे जोन्स बनाए जाते हैं ताकि किसी भी पर्टिकुलर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया मस्ट कोऑर्डिनेट विद द मैनेजमेंट ऑफ लैंड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड जोन। तो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए प्रोटेक्टेड जोन का जो है बाहर से कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ को देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ जो है उनको मैनेज करने के लिए दी जा रही है, एनिमल्स को कौन कौन सी चीज़ उनको खिलाई जा रही है।
उसने क्या पूछा है भाई कि प्रोटेक्टेड एरियाज के रिगार्डिंग नॉन करेक्ट, नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। फाइनल आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ये जो है प्रोटेक्टेड एरियाज के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। I hope you understand this question very well. Best of luck. Thank you.